पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली कमीशन, वजीर आजम के जेर सदारत सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, पॉलिसीज के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने का अज़्म, चैलेंजेस से निकलने के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर, वजीर आजम की सियासी इख्तिलाफात खत्म करने की अपील, कहा मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है, अब एक टीम के तौर पर काम करे। आर्मी चीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मईशत की बहाली के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी की सऊदी अरब और दीगर मुमालिक की सरमायाकारी के वादों को नतीजा खेज बनाने के लिए काम तेज करने की हिदायत। साबिक निगरां वजीर आजम और काबीना के अरकान की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। IMF से एक और मुआहदे के बगैर गुजारा नहीं। इस्लाहात के कड़वे और मुश्किल फैसले करना होंगे। गरीबों का तहफ्फुज करेंगे। बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकते हैं। वजीर आजम का सरमायाकारी काउंसिल से खिताब, विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। मौशी मसाइल से निपटने के लिए मिल बैठना होगा। गैर मुल्की सफीरों से कह दिया हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। वजीर आजम ने SIFC की तश्कील में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी करार दिया। वजीर आजम की 4 वज़ीर आला से भी मुलाकात, विफाक और सूबों में ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुताल्लिक मुतअद्दिद गलत फहमियां दिखाई दी। दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीका का एतराज मुस्तरद। अफगान सरजमीन पर कार्रवाई में सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा सिर्फ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। डोनाल्ड लू का बयान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का फिर साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया, साइफर की तस्दीक भी की और उन्हीं की सिफारिश पर डिमाश किया गया। बानी जेल से बाहर आए तो वो किसी डील का नतीजा नहीं होगा। डोनाल्ड लू ने बानी PTI को झूठा करार दे दिया। साजिशी बयानिया घड़ने और असेंबली तोड़ने पर उस वक्त के सदर और वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तलाल चौधरी का मुतालिबा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा साइफर ड्रामा था। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम किया। मेरे खिलाफ जाली मुकदमे बनाए गए। विफाक और पंजाब बाज आ जाए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ भी गद्दारी की FIRs हैं। ऐसा न हो उनके घर भी पुलिस भेज दूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज देने लगे, बोले ये आएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास बुलाने पर तनाज़ा। गवर्नर ने इजलास बुलाया। स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। गवर्नर के बुलाए इजलास में मुतनाज़े अरकान को हल्फ लेना है। इजलास हुआ तो कानूनी हैसियत क्या होगी? खत में सवालों के जवाब पूछ लिए। IMF का मुतालबा 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। मंसूबा तैयार। टैक्स असल दुकान मालिक नहीं, कारोबार करने वाले से काबिल टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा। बिजली और गैस चोर नहीं बचेंगे। क्रैकडाउन का फैसला हो गया। वजारत दाखिला ने FIA की टीमें बना दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग और हुंडी हवाला में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी एक्शन की हिदायत कर दी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में शहीद सिपाही बहार खान और इमरान अली की नमाज जनाजा अदा। सिपाही इमरान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। लापता करार दिया गया करीम जान दहशतगर्द निकला। गुज़िश्ता रोज गवादर हमले में मारा गया। हर किस्म के हालात में डटे रहते हैं। कौम को दिलेर जवानों पर फख्र है। कोर कमांडर कराची की ग्वादर हमले में जख्मी जवानों से गुफ्तगू।
बहादुरी से मुकाबला और हमला नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। ब्रसल्स पे जोहरी तवानाई से मुतलिक पहला सरबराही इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमीर ममालिक से न्यूक्लियर एनर्जी तक रसाई देने का मुतालबा। बोले पाकिस्तान जोहरी तवानाई के शोबे में आलमी तंजीमों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इंतखाबात में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक है। आरओ का इंतखाबी अमल को मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। NA 163 बहावलनगर से शौकत महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी। पंजाब के बजट पर ईवान में बहस। बानी PTI की तस्वीर लाने पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा। वॉकआउट कर दिया। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जुल्फिकार शाह ने अपनी ही हुकूमत को जाली करार दे दिया। अञा भी धमकियूं असांखे मिल रही तो असां भी महफ़ूज़ न आहियूं। हे साईं वॾो गैंग बणियल आहे हिते, असांखे ताक़त न आहे, हुकूमत न आहे। मेरे अबू के कातिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में डाकुओं के हाथों उस्ताद का कत्ल। मुलजिम ताहाल कानून की पकड़ से दूर। वरसा ने पुलिस ऑपरेशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बेटे ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुंह जोर डाकुओं की जानिब से धमकियां मिलने का इंकशाफ कर दिया। कम उम्र ड्राइवर के हाथों कीमती जान का नुकसान। कराची में जमजमा स्ट्रीट पर गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने 17 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने बयान में कहा एहलकार जानबूझकर गाड़ी के सामने आया था। कराची शहर बेअमा बन गया। एक और घर का नन्ना फूल खुले मैनहोल में गिरकर जान से गया। शाह लतीफ टाउन का 4 साला मोहसिन घर से चीज लेने गया, वापस न आया। मेयर कराची की रिवायती बेबसी। कहा ढक्कन तो लगाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मार्का। उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। इस्लामाबाद में खेले गए मैच को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुताल्लिक मुतअद्दिद गलतफहमियां दिखाई दी। दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीका का एतराज मुस्तरद। अफगान सरजमीन पर कार्रवाई में सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा सिर्फ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। डोनाल्ड लू का बयान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का फिर साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया, साइफर की तस्दीक भी की और उन्हीं की सिफारिश पर डिमाश किया गया। बानी जेल से बाहर आए तो वो किसी डील का नतीजा नहीं होगा। डोनाल्ड लू ने बानी PTI को झूठा करार दे दिया। साजिशी बयानिया घड़ने और असेंबली तोड़ने पर उस वक्त के सदर और वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तलाल चौधरी का मुतालिबा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा साइफर ड्रामा था। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम किया। मेरे खिलाफ जाली मुकदमे बनाए गए। विफाक और पंजाब बाज आ जाए। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ भी गद्दारी की FIRs हैं। ऐसा न हो उनके घर भी पुलिस भेज दूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज देने लगे। बोले ये आएंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास बुलाने पर तनाज़ा। गवर्नर ने इजलास बुलाया। स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। गवर्नर के बुलाए इजलास में मुतनाज़े अरकान को हल्फ लेना है। इजलास हुआ तो कानूनी हैसियत क्या होगी? खत में सवालों के जवाब पूछ लिए। IMF का मुतालबा 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। मंसूबा तैयार। टैक्स असल दुकान मालिक नहीं, कारोबार करने वाले से काबिल टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा। बिजली और गैस चोर नहीं बचेंगे। क्रैकडाउन का फैसला हो गया। वजारत दाखिला ने FIA की टीमें बना दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग और हुंडी हवाला में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी एक्शन की हिदायत कर दी।